हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम देश के सबसे बड़े हायर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट CUET PG के बारे में। तो सबसे पहले ये जो हमने ओपन कर रखा है ये है NTA का CUET PG के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप टेस्ट के रिगार्डिंग दी होती है। तो दोस्तों बात करें इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी स्टार्टिंग इसकी डेट होने वाली है 26 दिसंबर से 24 जनवरी 2024 तक। और 2024 में मतलब 24 जनवरी तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे और एक दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पेमेंट का। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर 1200 रुपये और एडिशनल फ़ीस 600 रुपये। OBC नॉन क्रीमी और जनरल EWS के लिए 1000, SC ST के लिए 900 रुपये और PWD के लिए 800 रुपये। और एडिशनल पेपर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा, वो जनरल को 600 रुपये और बाकी सब कैटेगरी के लिए 500 रुपये। और आउटसाइड ऑफ इंडिया वालों के लिए ये 6000, जो अपने काम के लिए नहीं है, हम इंडियन है सभी। पेमेंट होगा वो आपका क्रेडिट कार्ड UPI किसी भी तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इवेंट की बात करें तो देखिए, करेक्शन विंडो होगी इसकी ओपन 27 जनवरी से 29 जनवरी तक। इसके सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो जाएगी 4 मार्च को। उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आपको 7 मार्च को। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन का जो टाइम शेड्यूल रहेगा वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक रहेगा। और इसके आंसर की चैलेंज अप्रैल में आ जाएगी 4 मार्च को। 105 मिनट का यानी 1 घंटे और 45 मिनट का ये एग्ज़ाम रहेगा। इसके 3 शिफ्ट रहेगी एग्ज़ाम की, शिफ्ट 1 2 3। इसका सेंटर भी बाद में आपको एडमिट कार्ड में इंडिकेट हो जाएगा। देखिए, ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है और रेगुलर इस पर विजिट करते रहना है। इसके अलावा मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा रेगुलर इसके अपडेट के लिए। जो एग्ज़ामिनेशन का आपको जो मोड रहेगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड पे आपका एग्ज़ाम रहेगा। और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगा। ये देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसमें फॉर्म में कोड डालना होगा, तो आप इस लिस्ट से अपना कोड सेलेक्ट करेंगे। तो आप अच्छे से आपको सेलेक्ट करना है और इस कोड को आपको उसमें डालना है। तो आप इसमें आप डाउनलोड करके आप कोड चेक कर लीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, लाइफ साइंस के लिए कोड रहेगा SCQP17। बॉटनी मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड उनका ये है। और ह्यूमैनिटीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, हेरिटेज मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, इन सब का ये कोड रहने वाला है। हिस्ट्री का HUQP09। ऐसे इस तरह से आप कोड देख लेना अपने हिसाब से। इसकी मार्किंग स्कीम के लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर जो सही आंसर होगा उसका आपको 4 मार्क्स मिलेगा। उसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की। और इसका मतलब जिसका आंसर नहीं देंगे उसका कोई ना नेगेटिव मार्किंग होगी ना उसके मार्क्स मिलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट कुछ दे रखा है, एप्लीकेशन टू चेक कोर्स इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्वेश्चन पेपर कोड केयरफुली फ्रॉम द वेबसाइट एज सिमिलर कोर्स आर बीइंग evaluated under various question paper codes by different university, एग्जाम्पल हिंदू स्टडीज़। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे आपका पेपर का कोड कुछ भी है तो एक यूनिवर्सिटी होगी जो आपने जो कोड भरा है उसी के अनुसार उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेगी, और दूसरी यूनिवर्सिटी होगी वो अलग कोड से आपका एडमिशन लेगी, है ना। तो इस तरह से आपको अपना कोड सही से देख के भरना है। इसके बाद बात करें हम एज लिमिट की, तो कोई भी इसकी एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट के लिए। रिजर्वेशन आपको देख लीजिए, EWS को 10% रहेगा, OBC नॉन क्रिमिनल को 27% और SC का 15% और ST का 7.5% इसका रिजर्वेशन रहेगा। इसके अलावा इसमें दे रखी है कि EWS सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2023 इसके बाद का इशू होना चाहिए। इसका भी OBC नॉन क्रिमिनल लेयर का भी दे रखा है। इसके बाद आपको चॉइस ऑफ सिटीज़ यानी आप मतलब हर जगह अपने आसपास ही सेंटर मिल जाता है, तो आपको सही तरीके से अपनी सिटी चॉइस देनी है जो आपके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कन्वीनियंट हो और आप अच्छे से उसमें ट्रैवल कर पाएँ ज़्यादा दूर। एडमिट कार्ड आने से पहले आपका एक सिटी स्लिप जारी होगी जो कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड होगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये सिटी है, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखिए, इन्होंने बताया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी डिसाइड बता दी जाएगी, डेट शिफ्ट है ना, एग्जैक्ट डेट शिफ्ट अभी नहीं बताई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा।
शिफ्ट 1 जो होगी 9 AM टू 10:45 AM तक रहेगी, 1 और 45 मिनट। सेकेंड शिफ्ट 12:45 से 2:30 तक, और शिफ्ट 3 4:30 से 6:15 तक। टोटल आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा ये 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा। इसमें जो एंट्री टाइम है वो मतलब अगर एग्ज़ाम 9 से है पहली शिफ्ट का तो 8:30 तक एंट्री टाइम रहेगा, 7 to 8:30, और 12:45 से है तो 12 तक, और 4:30 से है तो 4 तक आपका एंट्री टाइम रहेगा। देखिए आपको सही से ये बात ध्यान रखनी है कि आप सही से टाइम से पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, ठीक है। देखिए अगर आप इनमें कोई अनफेयर करते पाए जाते हैं, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल, अगर आप एक रूल को तोड़ते हैं, किसी से उलझते हैं वहाँ जाके, है ना, फोर्सफुली एंट्री करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, तो आपको 3 साल के लिए एग्ज़ामिनेशन से दूर किया जा सकता है, और आपका रिज़ल्ट भी कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो 200 रुपये पर क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है। यानी आपको कोई लग रहा है कि आपका दिया हुआ आंसर सही है और आंसर की में आपको गलत आंसर दिया गया है, तो आप 200 रुपये की एडिशनल फ़ीस देके उस क्वेश्चन पे आप चैलेंज करेंगे। इसके बाद जो रिलीज़ होगी वो फाइनल आंसर की होगी, उसके बेसिस पे आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। मार्किंग स्कीम का आपको और आपकी मतलब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आपके एनटीए स्कोर मतलब सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देगी। आपको देखिए ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस देंगे और फिर आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपके उस रिज़ल्ट से आपका एडमिशन नहीं होगा कि आपका रिज़ल्ट आ गया अब एडमिशन कहीं पे भी हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके आपको पोर्टल खुलेंगे, उनके काउंसलिंग पोर्टल। फिर उस पोर्टल पर जाकर आपको अपना डिटेल भरनी है, आपको मतलब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वगैरह भरनी है, काउंसलिंग की फ़ीस। फिर आपका यूनिवर्सिटी में नाम आएगा उसके एडमिशन लिस्ट में, फिर आपका जाके एडमिशन होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराने के बाद। तो ये सिर्फ आप एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसका आप ध्यान रखें। ये देखिए एक मतलब ईडब्ल्यूएस का जो परफॉर्मा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वो ऐसा होना चाहिए, ओबीसी का ऐसा, एससी एसटी का इस तरह का कुछ। तो वो जो सेंटर का जो होता है सर्टिफिकेट वो इसी तरह का आता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशन सिटी है, शायद सिटी कोड भी भरना होगा अभी। देखिए नेट बैंकिंग आपका बता रखा है कि मोड ऑफ पेमेंट एचडीएफसी से करेंगे तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा, और एसबीआई से करेंगे तो 5 रुपये आपके जीएसटी का लगेगा। डेबिट कार्ड से कुछ नहीं लगेगा आपका, क्रेडिट कार्ड से भी 0.80% स्टेट मतलब अलग अलग बैंक के दे रखा है, वो आपको कियोस्क बता देगा, या फिर आप जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको बता देगा। यूपीआई से करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता, तो बेटर है आप यूपीआई से करें। जब आप फॉर्म लास्ट में भर दें तो वहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है पेमेंट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कस्टमर केयर संपर्क कर सकते हैं। और मतलब अलग अलग बैंक का दे रखा है, एसबीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, इन बैंक का आपको कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं। इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो ये वाली साइट आपको सामने खुल जाएगी। फिर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना है और इस पर अपनी सारी डिटेल आराम से शांति से बैठ के पढ़ लेनी है। अपनी सिटी का कोड, अपने सब्जेक्ट का कोड, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको फ़ीस वगैरह के बारे में सब कुछ बता ही दिया पहले ही। इसमें दिखाया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। आप उसकी साइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। इसमें अपनी जनरल डिटेल डालेंगे, अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, गार्डियन का नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। इसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, आपकी लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका ईमेल एड्रेस चालू होना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी जो एग्ज़ाम रिलेटेड, आपके एडमिट कार्ड रिलेटेड सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनटीए से आपको ईमेल के थ्रू प्राप्त होगी और आपके एसएमएस भी आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सभी एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, है ना, और अल्टरनेट आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर से परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आप रहते कहीं और है या और आप रहते कहीं और है और अभी आप कहीं और जगह हैं तो आपको अलग अलग एड्रेस होगा। अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं तो आपका वही एड्रेस होगा, ठीक है।
इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका किस तरह से बनाना है, जैसे किसी का नाम अमन है तो उसका नाम ऐसा पासवर्ड बनेगा AMAN अमन @1234। इस तरह से मतलब एक बड़ा कैपिटल लेटर और फिर छोटे लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है ना, और फिर कुछ मतलब गिनती के नंबर होते थे, काउंटिंग के नंबर। तो इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। कुछ भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं किसी भी नाम का, पर उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड भर के सिक्योरिटी पिन भर के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है वो आपका उस पर आ जाएगी, मतलब SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू। फिर आप अपने फॉर्म में जाके एंटर करेंगे, साइन इन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सभी जो डिटेल है वो चेक कर लीजिए सर रजिस्टर में साइन करने के बाद, और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर OTP आएगा, फिर आपको उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको करते जाना है। इस तरह से आपकी बहुत सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल, आपका जो अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है, आपका रिजर्वेशन कोटा है, उस तरह से सभी आपकी डिटेल मांगेगा। आपका ग्रेजुएशन का, आपके 12th का, आपके 10th का, सभी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मांगी जाएगी। तो आपको सभी जानकारी सभी से देखते हुए फिल करनी है और प्रोसीड करते रहना है। आपके डॉक्यूमेंट आपके सिटी प्रेफरेंस में मांगी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, है ना। सभी आपको अच्छे से भरना है। और हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में आपको सभी ऑल यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है। और प्रोग्राम नेम आपको, प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप MA MSc MCOM किसी में भी, जिसको आपको MPED वगैरह सब में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके लिए देखिए आपको अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, ये इस तरह के एक वो मॉक वो है, इसमें आपको 2 कोड दे रखे हैं, है ना, कि अगर आप अमेठी यूनिवर्सिटी पटना के लिए वो करना चाहते हैं तो इसका ये कोड होगा, और नोएडा के लिए ये कोड होगा। अगर आप दोनों कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मतलब वो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको मान लीजिए एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि आपको तो ये फिक्स है कि अगर आपका यहाँ पटना में होगा तो आप पटना में ही जाएंगे, है ना, आपको नोएडा जाना ही नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू क्लिक पर करना है ना। इसका आपको पेपर कोड आपको भर देना है, ये आपका कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और आपकी क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, ठीक है। और सभी का फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद आपको फिर से कन्फर्मेशन करना है। इसके बाद आपकी सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल, ये सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसको आपको प्रूफ चेक करना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको व्यू पर आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी ये जो चेक बॉक्स हैं इनको टिक कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन आईडी नोट करके रखनी है। और इसके बाद आपका जो अगला सेक्शन होगा वो होगा पेमेंट का। पेमेंट आप UPI और किसी की नेट बैंकिंग के थ्रू आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट अपने फ़ोन उठाएं और कमेंट करें। मैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।